हेलो दोस्तों, यूपीएससी सिविल सर्विस भर्ती परीक्षा 2024 का जो आवेदन प्रक्रिया है दोस्तों, वो आवेदन का जो प्रक्रिया है वो प्रारंभ हो चुका है दोस्तों। चलिए दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप आवेदन करेंगे, कैसे आपको फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन करना है और किस तरीके से आप OTR या ईमेल के माध्यम से लॉगिन कर आप अपना फॉर्म को पूर्ण कर पाएंगे दोस्तों। तो वीडियो में दोस्तों लास्ट तक आप बने रहेंगे संपूर्ण जानकारी के लिए। और अगर मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि मेरे द्वारा जो भी लेटेस्ट जानकारी दिया जाए वो आप तक सही समय पे पहुंच पाए। उसके लिए दोस्तों मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको रजिस्ट्रेशन करना है। चाहे आपने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है पहले ही और लॉगिन के माध्यम से आप अपना फॉर्म को फिलअप करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको यूपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाना है। यूपीएससी करके आप सर्च करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि जो उसका ऑफिशियल वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर ओपन होने के बाद दोस्तों आप यहाँ फर्स्ट में ही टैप करेंगे। टैप करने के बाद आप नीचे की ओर स्क्रॉल कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आपको किसी भी प्रकार की संबंधित जानकारियाँ चाहिए तो यहाँ पर दे सकते हैं आप। रिक्वायरमेंट एडवर्टाइजमेंट करके दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर चल जाते हैं जो एडवर्टाइजमेंट है उसमें। यहाँ पर एक ही एडवर्टाइजमेंट का जो है दोस्तों, यहाँ पर PDF आपको दिख रहा होगा। तो ये दोस्तों यूपीएससी का है। अगर आपसे किसी प्रकार की आपको इससे जानकारी चाहिए तो यहाँ से आप PDF डाउनलोड करके इसका जो भी आपको डाउट हो या जानकारी चाहिए यहाँ से आप देख सकते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, मैं प्रोसेस बताता हूँ कि आप कैसे फॉर्म को फिलअप करेंगे। यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन OTR फॉर एग्जामिनेशन करके दिया हुआ है। आपको यहीं पर जाके क्लिक करना है दोस्तों। क्लिक करने के बाद इस टाइप से आप नेक्स्ट पेज में जब ओपन होंगे या ओपन करेंगे तो आप देख पा रहे होंगे कि इस टाइप से आपको इंटरफेस नज़र आएगा। यहाँ पर आने के बाद आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर दिया है ऑलरेडी रजिस्टर्ड करके, जिसमें आपको ईमेल ID, मोबाइल नंबर और OTR के माध्यम से यहाँ पर आप लॉगिन हो सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं चलिए आपको बताता हूँ कि न्यू रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। तो हम सबसे पहले न्यू रजिस्ट्रेशन के जो यहाँ पर ऑप्शन है रेड कलर का, उस पर चले जाएंगे दोस्तों। यहाँ पर आने के बाद दोस्तों आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि नेम पूछा हुआ है। आप यहाँ पर अपना जो भी नेम है आप यहाँ पर देख लेंगे कि सेकेंडरी एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट के अनुसार यहाँ पर आपको अपना जो नेम है दोस्तों वो यहाँ पर आपको फिलअप करना है। तो यहाँ पर आप नेम को दोस्तों अपना फिलअप कर देंगे। देन यहाँ पर वेरीफाई नेम करके दिया हुआ है, यहाँ पर आप पुनः अपना नाम को डालेंगे। जो आप यहाँ पर जो नेम डाले रहेंगे उसको कंफर्म वेरीफाई करने के लिए यहाँ पर डालना पड़ेगा आपको। यहाँ पर डाल देंगे अपना नाम। उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि हैव यू एवर चेंज नेम। इसमें पूछा जा रहा है क्या आपने अपना नाम को एक आध बार यहाँ पर चेंज किया है। देन यदि नहीं किया है तो यहाँ पर ऑप्शन में है दोस्तों, यहाँ पर जैसे ही आप टैप करेंगे येस या नो का ऑप्शन है। यदि किए हैं तो यस कर देंगे और नहीं किए हैं तो नो के ऑप्शन पे करके आगे बढ़ जाएंगे दोस्तों। आप इतना हो जाने के बाद यहाँ पर आपसे जेंडर पूछा जा रहा है, तो आप जेंडर यहाँ चॉइस कर लेंगे दोस्तों, जो भी मेल या फीमेल होंगे आप। फिर यहाँ पर वेरीफाई जेंडर करके दिया है, यहाँ पर आप जो भी जेंडर यहाँ पर ऊपर में चॉइस किए रहेंगे उसको यहाँ पर फिर से चॉइस कर लेंगे दोस्तों। इतना हो जाने के बाद दोस्तों आप फिर से नीचे की ओर आएंगे तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि डेट ऑफ बर्थ दिया है। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डाल देंगे दोस्तों। डेट ऑफ बर्थ डालने के लिए दोस्तों आपको यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने के साथ आपको यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर आपका जो मंथ है यहाँ पर शो हो रहा है। देन यहाँ पर जो ईयर है वो भी शो हो रहा है। इस प्रकार आप दोस्तों यहाँ पर अपना जो डेट ऑफ बर्थ है उसको आप यहाँ पर डाल लेंगे दोस्तों। फिर उसके बाद दोस्तों नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पर फिर से आपको बोल रहा है कि वेरीफाई डेट ऑफ बर्थ करके। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ दोस्तों इसको। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे दोस्तों कि मैंने जूम कर दिया है। यहाँ से अब आपको क्लियर थोड़ा सा दिखाई देगा दोस्तों। फिर यहाँ पर आप जो डेट ऑफ बर्थ का जो वेरीफाई है उसको यहाँ पर जो आपने फर्स्ट टाइम डाला है उसको यहाँ पर डाल के वेरीफाई कर देंगे इसको। देन यहाँ नीचे आ जब आएंगे आप, यहाँ फादर नेम आपसे पूछा गया है। यहाँ पर आप अपना फादर नाम जो भी होगा वो यहाँ पर फिलअप कर देंगे। देन यहाँ पर आपको फिर से वेरीफाई बोल रहा है फादर नेम, यहाँ पर आप वेरीफाई कर देंगे दोस्तों। फिर यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है कि मदर नेम, यहाँ पर आप मदर नेम सिंपली डालेंगे, फिर वेरीफाई कर देंगे अपने मदर नेम को। फिर आप नीचे आएंगे या फिर माइनॉरिटी स्टेटस पूछा जा रहा है दोस्तों, माइनॉरिटी। यहाँ पर आप
यस या नो कर देंगे। माइनॉरिटी में आप यदि आप अल्पसंख्यक के वर्ग में आते होंगे तो यस या नो, यदि आते हैं तो यस कर देंगे और नहीं आते हैं तो नो करके आगे की ओर बढ़ जाएंगे दोस्तों। फिर आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर डालना है दोस्तों। यहाँ पर देख पा रहे होंगे इस वाले ऑप्शन पे मोबाइल नंबर डालना है आपको। फिर यहाँ पर बोला है कि अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर, जो आपका हमेशा से चलते आ रहा होगा या फिर आप चलाने के लिए इच्छुक होंगे, जो आगे तक बेहतर तरीके से आप चला पाएँ, उस मोबाइल नंबर को यहाँ पर डालेंगे दोस्तों। जो कंटिन्यू होगा आपका, उस मोबाइल नंबर को यहाँ फिलअप कर देना है। देन यहाँ पर आपको ईमेल आईडी बोला गया है, यहाँ पर आप अपना जो भी ईमेल आईडी होगा वैलिड, उसको आपको यहाँ पर डाल देना है। फिर अपना ईमेल आईडी जो अल्टरनेट ईमेल आईडी होगा, कंटिन्यू होगा, उसको आपको फिर से यहाँ ईमेल आईडी को डालना है दोस्तों। इतना हो जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर देख पा रहे होंगे क्लास 10th बोर्ड एग्जामिनेशन रोल नंबर करके दिया हुआ है, वो यहाँ पर आपको फिलअप करना है दोस्तों। यहाँ पर आप जैसे ही अपना 10th का एग्जामिनेशन का जो रोल नंबर है वो फिलअप करेंगे तो यहाँ पर आपसे फिर यहाँ जब आगे की ओर आप आएंगे दोस्तों तो यहाँ पर आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन मांग रहा है, आप इसको फिलअप कर देंगे सिक्योरिटी क्वेश्चन पे। देन यहाँ पर आपको जो भी सिक्योरिटी क्वेश्चन डाले रहेंगे उसके अनुसार आप यहाँ पर अपने अनुसार आंसर डाल देंगे। देन यहाँ पर सिक्योरिटी क्वेश्चन 2 भी दिया हुआ है दोस्तों। आप यहाँ से फिर से क्लिक करके जो भी सिक्योरिटी क्वेश्चन आप चॉइस करना चाहते हैं कर लेंगे और यहाँ पर आप जो आंसर डालना चाहते हैं वो डाल देंगे। देन यहाँ पर जो भी कैप्चर कोड है उसको यहाँ ये वाला जो कैप्चर कोड आएगा उसको आपको यहाँ पर फिलअप करके सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे दोस्तों आपको OTR ID मिल जाएगा। देन आप एक पासपोर्ट क्रिएट कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों इतना हो जाने के बाद जब आप OTR ID मिल जाएगा, पासपोर्ट क्रिएट कर लेंगे, तो आप यहाँ पर लॉगिन के ऑप्शन पे आ जाएंगे। रिटर्न लॉगिन के ऑप्शन पे जैसे ही आएंगे आप यहाँ पर OTR के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि मैंने OTR के ऑप्शन पर यहाँ पर चॉइस किया हुआ है, तो यहाँ पर आप अपना OTR ID डालेंगे और यहाँ पर पासवर्ड और जो ये कैप्चर कोड है यहाँ डाल के आपको लॉगिन कर लेना है। तो चलिए दोस्तों मैं कर लेता हूँ। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे दोस्तों कि मैंने जो अपना OTR ID है वो यहाँ पर डाल दिया है। देन यहाँ पर पासवर्ड भी मैंने अपना बनाया हुआ डाल दिया है और यहाँ पर जो कैप्चर कोड है उसको मैंने यहाँ पर सिंपल सा फिलअप कर दिया है दोस्तों और यहाँ पर मैं लॉगिन हो जाता हूँ दोस्तों। थोड़ा सा वेट करेंगे दोस्तों, नेट स्लो है। अब यहाँ पर देख पा रहे होंगे दोस्तों कि मैं लॉगिन हो चुका हूँ। लॉगिन होने के बाद यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि आपको जैसे ही नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे आपको कुछ इस टाइप से दिखाई नहीं दे रहा है, बट यहाँ पर आपको ऑप्शन ऊपर में दिख रहा होगा दोस्तों। आप यदि मोबाइल से कर रहे होंगे दोस्तों तो आपको डेस्कटॉप मोड पे डाल के इसको रोटेट कर लेना है अपने मोबाइल को लैंडस्केप में, तो आपको ये चीज़ें देखने को मिल जाएगा दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों आपको ये लेटेस्ट नोटिफिकेशन है उस पर आपको क्लिक कर लेना है। लेटेस्ट नोटिफिकेशन पे जाएंगे आप। लेटेस्ट नोटिफिकेशन पे आने के बाद यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप कि प्लीज़ चूज़ बोला है द बिलो एग्जामिनेशन अप्लाइंग फॉर करके दिया हुआ है दोस्तों। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि सिविल सर्विस का जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है एग्जामिनेशन 2024 यहाँ पर दिया हुआ है। सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2024 करके दिया हुआ है। इसमें जो है दोस्तों सिविल सेवा और भारतीय वन सेवा परीक्षाओं के लिए यहाँ पर दिया हुआ है दोस्तों। तो यहाँ पे ऐसे कर लेंगे दोस्तों। यहाँ पर जो देख पा रहे होंगे कि वर्ष 2024 का है और यहाँ जो दोस्तों आपका जो है यहाँ आगे आप देख पाएंगे दोस्तों कि जो इसका फॉर्म भरने की प्रारंभिक तिथि जो था दोस्तों 14 फरवरी से स्टार्ट हुआ है दोस्तों और जो कि चलेगा आपका 5 मई तक। तो मैं सॉरी दोस्तों 5 मई बोल रहा हूँ, 5 मार्च तक यहाँ आपका चलेगा दोस्तों। यहाँ पर जो लास्ट डेट है दोस्तों एंडिंग डेट वो 5 मार्च तक है दोस्तों। आप 5 मार्च तक इसको फिलअप कर पाएंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों मैं आपको फिलअप करके बताता हूँ कि कैसे आप फिलअप करेंगे आप जब रजिस्ट्रेशन कर लिए हैं उसके बाद। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे दोस्तों आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा कि पार्ट 2 रजिस्ट्रेशन भाग पंजीकरण करके, तो यहाँ पर नो एक्टिव करके दे रहा है। तो हमको सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर पार्ट 1 जो रजिस्ट्रेशन भाग पंजीकरण 1 है उसको पहले फिलअप करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि भाग 1 के लिए क्लिक करें बोल रहा है, तो यहाँ पर अपने को क्लिक करना है दोस्तों। यहाँ पर हम क्लिक कर लिए हैं दोस्तों। यहाँ पर आप नीचे की स्क्रॉल करते जाएंगे दोस्तों। आप यदि पढ़ना चाहते हैं इस जो भी यहाँ पर जो निर्देश दिए गए हैं उसको तो आप पढ़ सकते हैं दोस्तों। मैंने पहले ही पढ़ चुका है दोस्तों, तो मैं आगे की ओर इसको स्क्रॉल करते जाऊँगा दोस्तों। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर पूछ रहा है कि दोस्तों कि क्या आपने सभी महत्वपूर्ण अनुदेश और विस्तृत अनुदेश पढ़ लिया है, समझ लिए हैं। तो यहाँ पर आपको यस के ऑप्शन पे
क्लिक कर लेना है दोस्तों। क्लिक करने के बाद आप नेक्स्ट पेज आपके पास ओपन हो जाएगा दोस्तों। आप यहाँ पर देख पाएंगे यदि आपने रजिस्ट्रेशन किया है दोस्तों तो यहाँ पर आपको जो रजिस्ट्रेशन किए हैं वो OTR के माध्यम से आपका जो भी होगा दोस्तों यहाँ पर वो आपको यहाँ पर फिलअप होकर देखने को मिलेगा दोस्तों। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर नाम से हो जाएगा, कौन से जेंडर है वो, डेट ऑफ बर्थ, आपके पिताजी का नाम, आपके माता जी का नाम, अल्पसंख्यक के वर्ग में आते हैं कि नहीं उसका नाम यस या नो के ऑप्शन पे आ गया है। देन यहाँ पर आपका जो मोबाइल नंबर है वो आ गया है और जो आपकी ईमेल आईडी है वो यहाँ पर शो हो रहा है दोस्तों। इतना हो जाने के बाद दोस्तों आप यहाँ पर देख पाएंगे कि फिर आपसे बोला जा रहे हैं कि नेशनैलिटी पूछा जा रहा है, तो आप इंडियन यहाँ भर देंगे अगर आप इंडिया से बिलोंग करते हैं तो। और फिर आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है मैरिडियल स्टेटस, आपको अपना यहाँ पर मैरिडियल स्टेटस भर देना है। एंड मैरिड है, डिवोर्सी हैं या फिर मैरिड हैं, जो भी भरना है आपको भर सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर मैं अनमेरिड कर देता हूँ दोस्तों। देन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कैंडिडेट PWD बिलोंग करके यहाँ पर दिया गया है। तो दोस्तों अगर आप PWD के श्रेणी में आते हैं तो यस कर देंगे और नहीं आते हैं तो नो कर देंगे दोस्तों इसको। तो चलिए दोस्तों इसके आगे मैं बता देता हूँ आपको। फिर आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों यहाँ पर कि कम्युनिटी समुदाय करके, तो आप कौन से कास्ट से बिलोंग करते हैं उसको यहाँ पर फिलअप करना है दोस्तों। जैसे आप यहाँ पर दिया हुआ है देख सकते हैं EWS, जनरल, OBC, SC, ST, तो जिस भी आप कास्ट से बिलोंग करते होंगे आपको इसको सेलेक्ट करके डाल देना है दोस्तों। इतना हो जाने के बाद दोस्तों आप आएंगे और यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि कम्युनिटी, एक सेकंड दोस्तों, यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है कि कम्युनिटी सर्टिफिकेट नंबर, जो आपका दोस्तों जाति प्रमाण पत्र होगा उसका जो रेफरेंस नंबर होगा, एप्लीकेशन नंबर होगा, उसको दोस्तों यहाँ पर आपको फिलअप कर देना है सिंपल सा। और उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि डेस्टिनेशन ऑफ इशू करके दिया है कि इसमें बोला जा रहा है कि जो जाति प्रमाण पत्र जारी करने का प्रति हस्ताक्षर करने वाले पदाधिकारी का नाम, कि आपका जो जाति प्रमाण पत्र है वो किसने जारी किया है। तो यहाँ पर दोस्तों जो मेरा है वो यहाँ पर सब डिविजनल ऑफिसर का है, जो अनुविभागीय अधिकारी होता है उसका है, तो मैंने यहाँ पर सब डिविजनल ऑफिसर यहाँ पर डाला हुआ है। देन यदि आप यहाँ पर आपका किसी और के द्वारा जारी किया गया है तो यहाँ इसमें बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, जिसने भी आपका जारी किया है आप यहाँ पे सेलेक्ट करके डाल सकते हैं। इतना हो जाने के बाद दोस्तों आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि कम्युनिटी सर्टिफिकेट इशू करके दिया हुआ है फिर से। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि आय और संपत्ति प्रमाण पत्र जारी करने वाले प्राधिकरण राज्य का नाम, तो यहाँ पर जिस भी राज्य से आप बिलोंग करते हैं वो राज्य आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है। तो यहाँ पर मैंने छत्तीसगढ़ फिलअप करके रखा हुआ है दोस्तों। और इतना हो जाने के बाद नीचे की ओर आएंगे दोस्तों और यहाँ पर फिर बोला जा रहा है कि समुदाय प्रमाण पत्र की तारीख, मतलब जो दोस्तों आपका जो जाति प्रमाण पत्र है उसको कब जारी किया गया है उसको उस दिनांक को यहाँ पर आपको भरना है दोस्तों। चलिए दोस्तों मैं पूरा करके बताता हूँ आपको। फिर इतना हो जाने के बाद दोस्तों आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, एक सेकंड दोस्तों, इतना हो जाने के बाद दोस्तों आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, एक सेकंड दोस्तों मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। इतना हो जाने के बाद यहाँ पर देख पाएंगे दोस्तों कि मैंने यहाँ पर कम्युनिटी में जो भी कास्ट है उस बिलोंग करता हूँ उसको मैंने यहाँ पर फिलअप किया है। देन अपना जो जाति प्रमाण पत्र का जो रेफरेंस नंबर है उसको मैंने यहाँ पर फिलअप कर दिया है। देन मेरा जो जाति प्रमाण पत्र है उसको किसने जारी किया है, तो सब डिविजनल ऑफिसर ने जारी किया है, तो मैंने यहाँ पर अनुविभागीय अधिकारी का डाल दिया है। और यहाँ पर फिर पूछा जा रहा है कि जो आपका आय और संपत्ति प्रमाण पत्र है वो कहाँ से इशू होता है, तो मैंने यहाँ पर छत्तीसगढ़ से डाला हुआ है दोस्तों। और यहाँ पर जो कम्युनिटी सर्टिफिकेट डेट है कि जो मेरा जाति प्रमाण पत्र है वो कब जारी किया गया था, तो यहाँ पर 30/7/2022 को जारी किया गया है, तो मैंने इसको यहाँ पर फॉर्म फिलअप कर दिया है दोस्तों। इतना हो जाने के बाद दोस्तों हम आगे की ओर बढ़ेंगे तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि अपनी शैक्षणिक योग्यता का चयन करें करके दिया हुआ है। हम यहाँ पर सेलेक्ट क्वालिफिकेशन के ऑप्शन पे जाएंगे दोस्तों। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ऑलरेडी पास द डिग्री और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन करके दिया हुआ है। यदि आप पास हो गए हैं तो आप, यदि डिग्री किए हैं या फिर जो भी स्नातक पास किए होंगे तो आपको यहाँ इसको फिलअप करना है। देन यहाँ पर एप्रिएट करके दिया हुआ है एपियरिंग द डिग्री ऑफ इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन करके दिया हुआ है दोस्तों। यदि आपने
अभी 4th ईयर में हैं या फिर अभी स्नातक में हैं का पढ़ाई कर रहे हैं और 3rd ईयर में हैं, तो आप इस सेकंड वाले ऑप्शन को चॉइस करके डाल देंगे दोस्तों। तो मैं ऑलरेडी पास हूँ दोस्तों, तो मैंने डाल दिया है। फिर यहाँ पर पूछा जा रहा है दोस्तों कि सेलेक्ट योर डिग्री सब्जेक्ट इन ग्रेजुएशन, कि आपका जो स्नातक हुआ है कौन से विषय में हुआ है, तो आपको इसको फिलअप करना है दोस्तों यहाँ पर। तो चलिए दोस्तों मैं डाल देता हूँ, डिग्री इन एग्रीकल्चर से मेरा हुआ है दोस्तों, तो मैं यहाँ डिग्री इन एग्रीकल्चर डाल दूँगा दोस्तों। इतना हो जाने के बाद बोल रहा है दोस्तों कि आप किस परीक्षा के लिए सम्मिलित होना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, आप यहाँ से क्लिक करके भर लेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों मैं भर के बता देता हूँ। यहाँ पर दिया गया है दोस्तों सिविल सर्विस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, सिविल सर्विस एंड इंडियन फॉरेस्ट सर्विस करके दिया हुआ है दोस्तों। तो यहाँ पर हम डाल देंगे दोस्तों। इतना हो जाने के बाद दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर आपका जो शैक्षणिक योग्यता है उसमें मैंने डाल दिया है डिग्री के लिए ऑलरेडी पास द डिग्री ऑफ इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन, और स्नातक में कौन से विषय में आपने डिग्री किया है, तो मैंने यहाँ पर डिग्री इन एग्रीकल्चर किया है, तो मैंने यहाँ पर डाल दिया है। और देन आपको पूछा जा रहा है यहाँ पर कि आप किस परीक्षा में सम्मिलित होना चाहते हैं, तो यहाँ पर 3 ऑप्शन है, यहाँ पर देख पाएंगे आप। जैसे ही यहाँ पर टाइप करेंगे तो कि सिविल सर्विस दिया है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस और सिविल सर्विस एंड इंडियन फॉरेस्ट सर्विस करके दिया हुआ है, तो मैंने दोस्तों यहाँ पर सिविल सर्विस के लिए अप्लाई किया है दोस्तों, तो मैंने सिविल सर्विस ऑप्शन में डाल दिया है दोस्तों। इतना हो जाने के बाद दोस्तों आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि बोल रहा है कि लाइन 1 एड्रेस के लिए दिया हुआ है, लाइन 2 एड्रेस के लिए है और लाइन 3 भी एड्रेस के लिए दोस्तों। इतना हो जाने के बाद दोस्तों चलिए मैं एड्रेस फिलअप कर लेता हूँ दोस्तों अपना। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख पाएंगे आगे कि यहाँ पर लाइन 1 पे मैंने अपना विलेज का नाम डाल दिया है, और फिर मैंने यहाँ पर सेकेंड लाइन में पोस्ट डाल दिया है, पिन कोड, और यहाँ पर जो ब्लॉक है उसको मैंने यहाँ पर डाल दिया है दोस्तों। और फिर यहाँ पर स्टेट पूछा जा रहा है, तो मैंने स्टेट डाल दिया है, और यहाँ पर फिर डिस्ट्रिक्ट पूछा जा रहा है, डिस्ट्रिक्ट डाल दिया मैंने, फिर पिन कोड डाल दिया दोस्तों। यहाँ पर बोल रहा है कि फ़ोन नंबर विथ एरिया कोड, अगर आपका यहाँ पर एरिया कोड पता है और फ़ोन नंबर एरिया का पता है तो दोस्तों आप डाल देंगे, और नहीं पता है दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर सिंपल से कंटिन्यू के ऑप्शन पे आगे एक बार चेक करने के बाद आप कंटिन्यू कर सकते हैं दोस्तों इसको। यहाँ पर दोस्तों आप देख पा रहे होंगे जैसे ही आप कंटिन्यू करेंगे फिर यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि अदर डिटेल्स अन्य विवरण करके यहाँ पर दिया हुआ है जो क्लेमिंग एज रिलैक्सेशन, अगर आपको एज रिलैक्सेशन चाहिए तो यहाँ पर यस या नो कर देंगे दोस्तों, चाहिए तो यस करेंगे और नहीं चाहिए तो नो, तो यहाँ पर मैं नो कर दूँगा दोस्तों। यहाँ पर फिर से आपको बोला जा रहा है कि कंटिन्यू करके यहाँ पर आप कंटिन्यू करेंगे दोस्तों। आप यहाँ पर जैसे ही कंटिन्यू करेंगे दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि आपको यहाँ पर फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड करके दिया गया है, तो यहाँ पर आपको आइडेंटिटी कार्ड के जो भी आपको आईडी प्रूफ देना है यहाँ पर कोई ना कोई दोस्तों उसको यहाँ पर आप डाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर ऑप्शन पे देख पा रहे होंगे पैन कार्ड दिया है, पासपोर्ट दिया है, ड्राइविंग लाइसेंस दिया है, आधार कार्ड दिया है, वोटर आईडी, फ़ोटो आईडी इशूड करके दिया हुआ है दोस्तों, तो यहाँ पर वोटर आईडी भी दिया है। इनमें से आप किसी को भी चॉइस करके आप यहाँ पर डालेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों मैं आपको करके बताता हूँ। अब यहाँ पर आप देख पाएंगे दोस्तों कि मैंने यहाँ पर अपने आईडी प्रूफ के तहत यहाँ एक सेकंड दोस्तों, यहाँ पर मैंने अपने आईडी प्रूफ के तहत आधार कार्ड का नंबर यहाँ पर पुट किया हुआ था दोस्तों। मैं करके बता रहा हूँ दोस्तों आपको। यहाँ पर आप देख पाएंगे दोस्तों कि मैंने अपने आधार कार्ड का यहाँ पर ऑप्शन चॉइस किया है और मैंने अपने आधार कार्ड का नंबर यहाँ पर फिलअप कर दिया है। देन दोस्तों यहाँ पर आप देख पाएंगे कि यहाँ पर बोला गया है कि अपलोड योर स्कैन फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड डॉक्यूमेंट, कि दोस्तों यहाँ पर बोला गया है कि स्कैन किए गए अपने फ़ोटो पहचान पत्र दस्तावेज अपलोड करें। मतलब दोस्तों यहाँ पर आपको जो जैसे आपने यहाँ पर आधार कार्ड का नंबर दिया है तो आपको यहाँ पर अपने आधार कार्ड का जो फ़ोटो है आईडी है उसको पीडीएफ बना के दोस्तों यहाँ पर आपको अपलोड करना है। चलिए दोस्तों यहाँ पर अधिक जानकारी के लिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख पाएंगे कि यहाँ पर जो अपलोडिंग के लिए जो इंस्ट्रक्शन दिया गया है इसमें बोला गया है कि उम्मीदवार पीडीएफ प्रारूप में उनकी फ़ोटो पहचान पत्र दस्तावेज को स्कैन करें जो 300 KB से अधिक नहीं होना चाहिए और 20 KB से कम नहीं होना चाहिए दोस्तों। तो इस प्रकार दोस्तों आप इस इंस्ट्रक्शन को देख के अपना पीडीएफ बना लेंगे और यहाँ पर आके आप इस तरीके से दोस्तों, जैसे कि मैं एक बार करके बता देता हूँ दोस्तों। डॉक्यूमेंट बनाने के बाद आप यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर आप जो भी आपका डॉक्यूमेंट होगा दोस्तों उसको टैप करके आप यहाँ पर अपलोड कर देंगे दोस्तों। तो अपलोड करने के बाद यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि फाइल हैज़ बीन अपलोडेड सक्सेसफुल करके यहाँ पर ग्रीन कलर में शो हो रहा है दोस्तों। इतना हो जाने के बाद दोस्तों नीचे की ओर स्क्रॉल होंगे, नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पर देख
पा रहे होंगे आप कि प्लीज़ इंडिकेट योर परसेंटेज एट द ग्रेजुएशन लेवल करके दिया हुआ है दोस्तों। मतलब यहाँ आपसे बोला जा रहा है कि जो आपका स्नातक स्तर पर जो प्रतिशत जो आपने परसेंट लेके आया हुआ है उसको आपको यहाँ पर फिलअप करना है दोस्तों। यहाँ पर आप देख पाएंगे दोस्तों कि मैंने अपना यहाँ पर परसेंटेज फिलअप कर दिया है। देन यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि सिविल सेवा में किए गए प्रयासों की संख्या। यदि आपने इससे पूर्व जो जब आप अभी फॉर्म भर रहे हैं इससे पूर्व आपने यदि एग्ज़ाम दिलाया हुआ है यूपीएससी का तो उसको आपने कितने अटैम्प्ट दिया है तो वो आपको यहाँ पर संख्या डालना है। देन एक चीज़ और मैं नोट डाउन कर देना चाहता हूँ दोस्तों, इस पर बहुत लोगों को इसमें कन्फ्यूजन रहता है कि हमने फॉर्म भरा, फॉर्म फिलअप कर दिया यूपीएससी का, देन हम एग्ज़ाम देने नहीं गए तो क्या अटेम्प्ट काउंट होगा या नहीं। तो दोस्तों मैं एक चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ कि यूपीएससी का जो नियम है उसके अनुसार अगर आपने फॉर्म फिलअप किया है और एग्ज़ाम नहीं दिए हैं एग्ज़ाम सेंटर में जाके तो दोस्तों वो आपका काउंट नहीं होगा। और यदि आपने एग्ज़ाम देने गए हैं और GS1 या GS2 को दिए हैं तो आप उसमें से अगर एक भी पेपर दिलाते हैं तो आपका वो काउंट होगा दोस्तों। तो यदि आपसे इस प्रकार की कोई डाउट हो तो आप क्लियर हो जाइए दोस्तों। तो यहाँ पर आप अपने प्रयासों का यहाँ पर संख्या डालेंगे दोस्तों। चलिए मैं डाल देता हूँ दोस्तों। यहाँ पर इतना हो जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि सेंटर ऑफ फॉर GSM एग्जामिनेशन करके दिया हुआ है तो मैंने यहाँ पर रायपुर डाला है दोस्तों। और फिर यहाँ पर बोल रहा है कि पेपर 1 से 5 के लिए भाषा माध्यम, तो मैंने यहाँ पर हिंदी डाला है दोस्तों। और यहाँ पर फिर पूछ रहा है तीसरे नंबर पर आप देखेंगे ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए कि छठे और सातवें पेपर के लिए वैकल्पिक विषय क्या रहेगा, तो मैंने यहाँ पर जियोग्राफी अपने लिए डाला हुआ है दोस्तों। और यहाँ पर आप देख पाएंगे कि फिर बोल रहा है चौथे नंबर पे कि भी लैंग्वेज मीडियम ऑफ ऑप्शनल सब्जेक्ट फॉर पेपर करके दिया हुआ है छठे और सातवें पेपर के लिए, तो मैंने यहाँ पर हिंदी डाल दिया है दोस्तों। यहाँ पर फिर पूछ रहा है दोस्तों कि क्या आप अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम में रहने वाले हैं, तो दोस्तों ऐसा कुछ है नहीं, तो मैंने यहाँ पर नो डाला है। फिर यहाँ पर बोल रहा है कि यदि नहीं तो पेपर अ हेतु भाषा का चयन करें। इसमें बोल रहा है कि यदि आपने भाषा का चयन हिंदी किया है, किसी कारणवश वो आपको प्राप्त नहीं होता तो आप कौन से भाषा का चयन करना चाहते हैं, तो फिर भी मैंने दोस्तों यहाँ पर हिंदी ही डाल दिया है। इस तरह हो जाने के बाद दोस्तों आप आगे यहाँ पर देख पा रहे होंगे कंटिन्यू के ऑप्शन पर आगे कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर कंटिन्यू के ऑप्शन पे करना था, आप यहाँ पर करेंगे कंटिन्यू दोस्तों। अब कंटिन्यू कर लेंगे तो यहाँ पर आप एक बार देख लेंगे इसको दोस्तों, वेरीफाई करने का आया हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो भी वेरीफाई करने के लिए दिया हुआ है इसको आप एक बार अच्छे से देख लेंगे। देखने के बाद आप नीचे की ओर आएंगे तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे दोस्तों कि यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है यदि आप अभी तक की दी गई जानकारी को परिवर्तित करना चाहते हैं, अगर आपको लगता है दोस्तों कि जो आपने जो आया हुआ है वेरीफाई करने के लिए आपको, यदि इसमें आपको किसी प्रकार की त्रुटि नज़र आ रही है तो आप यहाँ पर जाके दोस्तों अपडेट सुधार के ऑप्शन पे आके अपडेट कर लेंगे दोस्तों। इस चीज़ को इस प्रकार से आपको करना है दोस्तों। तो मेरे को तो किसी प्रकार की इसमें कोई ऐसा नहीं लग रहा है दोस्तों। एक बार यहाँ देख लेंगे दोस्तों, जो आपका पेपर के लिए है यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर आप देख पाएंगे दोस्तों मैंने अपना जो कैप्चर कोड है पूरा चेक करने के बाद कंफर्म होने के बाद मैंने यहाँ पर जो कैप्चर कोड है उसको फिलअप कर दिया है। अब मैं यहाँ पर जो आई एग्री का ऑप्शन है उस पर क्लिक करूँगा दोस्तों। यहाँ पर आप फिर से देख पाएंगे दोस्तों इसमें बोला जा रहा है कि वॉन्स योर यू एग्री नो चेंज विल बी परमिसिबल इन पार्ट 1 रजिस्ट्रेशन फॉर यू एप्लीकेशन बोल रहा है दोस्तों इसमें कि मैं सहमत हूँ बटन दबाए जाने के बाद आपके आवेदन पत्र भाग 1 पंजीकरण में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा बोल रहे हैं। तो दोस्तों पुनः एक बार आप फिर से देख सकते हैं किसी प्रकार की त्रुटि हो तो दोस्तों यहाँ पर मैंने सब कुछ अच्छे से वेरिफिकेशन कर लिया है। अब आई एग्री के ऑप्शन पे मैं क्लिक करके कम्प्लीटली यहाँ पर ओके का ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगा दोस्तों। यहाँ पर देख पा रहे होंगे दोस्तों कम्प्लीटली मेरा एप्लीकेशन सबमिट हो चुका है दोस्तों। यहाँ पर देख भी पा रहे होंगे आप कि एप्लीकेशन फॉर सिविल सेवा का जो प्रारंभिक परीक्षा का जो है वो एग्जामिनेशन 2024 का और परीक्षा का जो आवेदन है वो सक्सेसफुल सबमिट हो चुका है दोस्तों। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यू हैव कंप्लीट द पार्ट ऑफ 1 रजिस्ट्रेशन फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस करके दिया हुआ है दोस्तों। इसमें आपने ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के पंजीकरण का भाग 1 पूरा कर लिया है करके यहाँ पर शो हो रहा है दोस्तों। तो इस प्रकार दोस्तों आपको फॉर्म को फिलअप कर लेना है दोस्तों। फिर दोस्तों आपको
उसके बगल में ही जो प्रिंट जहाँ से हम किए हैं उसके बगल में ही आपने देखा होगा कि अपलोड फ़ोटो एंड सिग्नेचर का ऑप्शन है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि दिया गया है कि अपलोड और स्कैन फोटोग्राफ एंड यहाँ अपलोड एंड जो आपका हस्ताक्षर है सिग्नेचर उसको यहाँ पर अपलोड कर देना है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों मैं करके बताता हूँ आपको कैसे करना है आपको। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे दोस्तों कि हाउ टू रिसाइज फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर इमेज क्लिक हेयर। तो इसमें बोला गया है दोस्तों कि आप किस प्रकार से, अगर आप यहाँ से नहीं भी देख पा रहे हैं तो यहाँ पर आप देख पा लेंगे कि जो नोट दिया है यहाँ से आप पढ़ लेंगे कि यहाँ पर जो आपका फोटोग्राफ होगा दोस्तों वो 550 पिक्सल चौड़ाई इस प्रकार से इसमें दिया गया है दोस्तों। तो इस प्रकार आप बना के अपना डालेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों मैं डाल के बताता हूँ आपको। यहाँ से दोस्तों मैंने PDF पहले ही PDF JPG का जो है दोस्तों फ़ोटो का उसको मैंने पहले ही कन्वर्ट करके रखा हुआ है दोस्तों। तो मैं सबसे पहले चल जाऊँगा दोस्तों चूज़ फाइल करके मैं अपनी इमेज फोल्डर पे चल जाऊँगा। इमेज फोल्डर में जाने के बाद मैं अपना फ़ोटो सेलेक्ट करके अपलोड कर दूँगा दोस्तों। फिर मैं सिग्नेचर वाले ऑप्शन के लिए जाऊँगा। अब सिग्नेचर वाले ऑप्शन के लिए भी मैं सेम वही प्रोसेस करूँगा दोस्तों। इतना हो जाने के बाद दोस्तों आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि अपलोड इमेज करके दिया हुआ है, इस वाले ऑप्शन पे मैं क्लिक कर दूँगा दोस्तों। जैसे ही क्लिक करता हूँ दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो फ़ोटो है और जो सिग्नेचर है वहाँ सिंपली यहाँ पर अपलोड हो चुका है दोस्तों यहाँ पर अच्छे तरीके से। तो ऐसे ही आपको अपलोड करना है दोस्तों। अब यहाँ पर दोस्तों फिर से दिया हुआ है कि कंटिन्यू करके, मैं कंटिन्यू करके आगे बढ़ जाता हूँ दोस्तों। आगे बढ़ गया दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि फिर बोला जा रहा है कि सेंटर सिलेक्शन यहाँ पर दिख रहा है कि एग्रीइंग टू डिक्लेरेशन करके। तो मैं इस वाले ऑप्शन को चॉइस कर लूँगा दोस्तों एक बार। तो यहाँ चॉइस करने के बाद यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि सेंटर एग्ज़ाम सेंटर पूछ रहा है यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर डाल लूँगा दोस्तों, जो भी मेरे को डालना होगा। यहाँ पर मैंने दोस्तों अपना सेंटर चॉइस कर लिया है रायपुर डाल के। देन यहाँ पर डिक्लेरेशन के लिए बोला गया है दोस्तों। यहाँ पर बोला जा रहा है कि आई हैव रीड डिक्लेरेशन, आई एग्री, मैंने घोषणा पत्र को पढ़ लिया है और सहमत हूँ, फाइनली सबमिट कर अंतरिम रूप जमा करें, ऐसे करके दिया हुआ है दोस्तों। तो यहाँ आपको क्लिक करके सबमिट करना है दोस्तों यहाँ पर। तो यहाँ पर आप अगर घोषणा पत्र को नहीं पढ़े हैं तो अच्छे से यहाँ पर पढ़ लेंगे दोस्तों। तो दोस्तों मैं इसको यहाँ से सबमिट कर दूंगा। यहाँ पर आप देख पाएंगे दोस्तों कि जैसे ही हमने सबमिट किया यहाँ पर आपने जो आपका जो एप्लीकेशन है वो सफलतापूर्वक यहाँ पर सबमिट हो चुका है। तो यहाँ पर आप डाउनलोड कर सकते हैं अपना PDF यहाँ से। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि जो आपका सिविल सर्विस प्रीलिम्स का जो आपने फॉर्म भरा है यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन ID है वो आ गया है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कंप्लीट हो चुका है। और जो आपका फर्स्ट और यहाँ पर देख रहे होंगे कि एप्लीकेशन स्टेटस जो है फर्स्ट और पार्ट 2 दोनों यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों अच्छे से। तो यहाँ पर आप क्लिक व्यू प्रिंट एप्लीकेशन के ऑप्शन पे चल जाएंगे। यहाँ से क्लिक हेयर के ऑप्शन वाले पार्ट में यहाँ पर आप आके यहाँ पर अच्छे से देख लेंगे दोस्तों। और अपना जो आपने फिलअप किया है उसको यहाँ से आप प्रिंट कर लेंगे दोस्तों। यहाँ से यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि एरो का निशान यहाँ पर राइट साइड में दिख रहा है PDF का। यहाँ से आप डाउनलोड कर लेंगे दोस्तों इसको। तो यहाँ से चलिए दोस्तों मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। यहाँ पर देख पा रहे होंगे दोस्तों मैंने डाउनलोड कर लिया है अपना जो फॉर्म था उसको। और मैं यहाँ से बैक हो जाता हूँ दोस्तों। यहाँ पर आप बैक आ चुके हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको अपने फॉर्म को फिलअप करना है दोस्तों। तो मेरा अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो दोस्तों या किसी प्रकार की भी आपसे क्वेश्चन होगा दोस्तों तो प्लीज़ मेरे को कमेंट कीजिएगा। मैं इस पर एक वीडियो और बनाना चाहता हूँ दोस्तों, जो मैं अभी एक आध दो दिन में अपलोड कर दूँगा। इसके संदर्भ में जो वीडियो बनाना चाहता हूँ उसको। तो दोस्तों मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।